सो गाइज आज मैं ऐसा चीज़ को लेकर बात करूँगा जो हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो होता है हमारा करियर। ठीक है, तो मैं आज जिस करियर को लेकर बात करूँगा जैसे कि वेस्टीज़ को क्यों हम लोग एज ए करियर चूज़ करें। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो क्यों मैं नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज़ को मैं से चूज करूँ एज ए मेरे करियर के हिसाब से। ठीक है, मगर उस करियर को क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ करो ना, तो बात आता है कि जैसे करियर क्या होता है। करियर ऐसा एक चीज़ होता है जहाँ पे आपका लाइफस्टाइल होता है और जहाँ पे आपका रेस्पेक्ट होता है, जहाँ पे आपका ग्रोथ प्लानिंग होता है, वही होता है आपका करियर बेसिकली। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग कहीं ना कहीं ऐसा चीज़ में फंस जाते हैं जहाँ पे हम लोग का कोई ग्रोथ नहीं होता है। कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा बहुत तो पैसा तो मिल जाता है, हम लोग कहीं ना कहीं उसी चीज़ को हम लोग करियर मान लेते हैं। तो माय डियर्स, तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एज ए करियर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपका रेस्पेक्ट, फिर से बोल रहा हूँ, रेस्पेक्ट, ग्रोथ और आपका इनकम, तो ये तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन जहाँ पे एक साथ बन जाएगा ना, तो वही आपका जो सच्चा करियर आपका होता है। क्योंकि आज के दिन में बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं किसी के अंडर पे जॉब करते हैं, किसी के अंडर पे कुछ भी करते हैं, बॉस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है और उतना अच्छा ग्रोथ भी नहीं होता है क्योंकि उनका एक वेरिएंट रहता है, उससे ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ पाते। और उसका स्किल जितना भी है उससे ज़्यादा मतलब उनका स्किल को मतलब वो दिखा नहीं पाते। तो क्या लगता है आपको, क्या कोई भी बंदा 20,000 या 25,000 का नौकरी मिल जाए, क्या उनका करियर बहुत सेट है? वो तो मतलब मुझे तो नहीं लगता वो सेट है, वो भी तो बहुत फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन में लाइफ जी रहा है ना वो लोग। क्योंकि उनसे उनका बॉस रहता है और का बॉस का डिसीजन ही उनका डिसीजन होता है, ऐसा ही होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, करियर भी ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपका खुद का पर्सनालिटी जो है वो चीज़ आप भी शेयर कर पाओ, ऐसा होना चाहिए करियर। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो करियर को चुनने से पहले मैं कुछ आपको क्वेश्चन करना चाहूँगा कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टिज को एज ए करियर चुनना चाहिए और क्यों एज ए जॉब क्यों आपको करना चाहिए या वेस्टिज करना चाहिए, उसका पूरा डिफरेंस मैं आज दिखाने वाला हूँ आपको। ठीक है, पूरा वीडियो आप मेरे साथ रहना और इस वीडियो को कभी भी स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करने से आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं आज किस चीज़ को लेकर बात करने वाला हूँ। ठीक है, जो आज मैं जो चीज़ को लेकर बात करने वाला हूँ वो आपका लाइफ के लिए और आपका जो आने वाला दिनों का बहुत आपको मदद करने वाला जो आज मेरी बात। ठीक है, तो मैं आज एक कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, क्या आज जो इनकम कर रहे हो, जो भी काम, जो भी बिजनेस, जो भी मतलब जो कुछ भी करके जो जो इनकम कर रहे हो, क्या उसी इनकम से आप हैप्पी हो? एक बार सोच के बताओ, आज जो इनकम कर रहे हो क्या वही इनकम से आप हैप्पी हो? मुझे तो नहीं लगता आप हैप्पी हो। क्योंकि देखो, मेरा बात करूँ तो जैसे कि मैं भी इस बिज़नेस की पहले मैं किसी न किसी जॉब कर रहा था, जैसे कि लाइक एज ए ट्यूशन्स वगैरह, और पे लिमिटेड कुछ मुझे सैलरी मिलता था, सैलरी नहीं कुछ देता जो भी है मुझे मिलता था। तो देखो, हर आज के दिन में सभी लोगों का एक ख्वाहिश होता है कि मैं उससे ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, क्योंकि मुझे 10,000 10,000 का नौकरी मिला तो मुझे इससे ज़्यादा मुझे भी इनकम चाहिए, ऐसा सोचते हैं, हर कोई सोचता है। क्योंकि आज के दिन में कोई भी मतलब सेटिस्फाइड नहीं है जो जॉब में जो सैलरी मिलता है। मुझे नहीं लगता है आप भी मतलब सेटिस्फाइड हो आपका सैलरी को लेके। और मैं आज के दिन में और एक बात कहना चाहता हूँ आपको, और एक क्वेश्चन कहना चाहता हूँ आपको कि आज जो जॉब कर रहे हो आप, कि ये आपका लाइफ का सबसे बेस्ट जॉब है क्या ये? शायद आप भी बोल रहे हो नो सर, ये भी मेरा लाइफ का बेस्ट जॉब नहीं है, कि मुझे कभी कभार इसमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरा खुद का मैं जो फीलिंग्स, खुद का जो मतलब थॉट प्रोसेस में शेयर नहीं कर पाता हूँ, मैं उसी काम पे मैं यूज़ नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि जो क्राइटेरिया उस जॉब में है बस वही चीज़ करना, वही चीज़ करना, बॉस जिस तरीके से बोल रहे हो वही चीज़ करना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है वो चीज़। और पर्सनली मेरी बात करो तो मुझे तो ये पसंद नहीं है जो कोई मुझे ऊपर से कोई मुझे बोले सुमन तो ये कर वो कर, मुझे तो ये पर्सनली पसंद नहीं है। और पता नहीं आपको कितना पसंद है। और क्या आपको क्या लगता है, आप जो भी जॉब कर रहे हो और जो भी सिचुएशन में हो फिलहाल, आने वाले दिनों में क्या ग्रोथ प्लानिंग है आपका? क्या लगता है आपको, जो आप जो अभी जो इनकम कर रहे हो, जो कुछ भी इनकम कर रहे हो, आपको क्या लगता है जो लॉकडाउन के पहले जो इनकम था क्या अभी है आपका? या आपको क्या लगता है और 2-3 साल बाद आपका भी और इनकम बढ़ेगा? देखो क्यों बोल रहा हूँ लॉकडाउन, मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला लॉकडाउन आया था आप एक बार याद करके देखो, उस टाइम का महंगाई कितना था, अभी कितना है, और आने वाले दिनों में और कितना होगा। तो आप मुझे बताओ कि आपका इनकम ग्रोथ कर रहा है?
आपका इनकम ग्रोथ नहीं कर रहा है माय डियर्स, क्योंकि उस टाइम पे महंगाई जो उतना बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिस 10,000 की मैं बात कर रहा हूँ आज, जो आज भी बहुत सारे लोग 10,000 20,000 जॉब के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो मैं उसी लोगों को मैं एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, देखो जॉब बुरी बात नहीं होता है, जॉब खराब नहीं होता है, जॉब अच्छा ही है, मगर इसमें क्या होता है आपका एक वेरिएंट होता है, उससे ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ऐसा होता है। तो क्या आपको क्या लगता है, आप उसी चीज़ में हैप्पी हो, उसी चीज़ को लेके आप सेटिस्फाइड हो, क्या उसी से आपका ग्रोथ प्लान होता है, आपको क्या लगता है, होता है? तो नहीं हो रहा तो आपका फ्यूचर क्या है, आने वाले दिनों में आपका फ्यूचर क्या है? देखो आज के दिन में मान लो आपका जो भी इनकम मिल रहा है, शायद आप तो चल पाओगे, आप तो शायद चल पाओगे, आप जो भी इनकी इनकम ले रहे हो, क्योंकि आने वाले दिनों में 5 साल के बाद क्या ग्रोथ होगा आपका, 10 साल के बाद, या 30 साल, या 30 साल के बाद, क्या प्लानिंग है आपका लाइफ का जिससे आप और भी बेहतरीन से बेहतरीन कुछ कर पाओगे? शायद बहुत सारा लोग ये बोलते हैं सर समय आएगा तो मुझे पता चलेगा। क्या सर समय क्या अभी नहीं है क्या? समय क्या अभी नहीं है? अभी भी तो समय है। तो अभी क्या कर रहे हो? अभी भी आप हैप्पी नहीं हो आपके इनकम से, आपका लाइफ को लेके, तो आने वाले 20 साल या 30 साल के बाद आपको क्या लगता है जो अभी का सिचुएशन है वो सिचुएशन क्या अभी 30 साल बाद ऐसा रहेगा? सोच के देखो, आज जो इनकम कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, आपका ग्रोथ प्लान सही नहीं रहे तो देखो आज जिस हिसाब जिस जगह से आप शुरू कर रहे हो ना, 30 साल बाद जब आपका नौकरी से आप रिटायरमेंट में आ जाओगे तभी सब फिर से वही जगह पे आ जाओगे। तो मतलब इतना दिन मेहनत करने का मेन मतलब क्या रीज़न है, किस लिए आपने इतना कुछ मेहनत किया है? और शायद बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं सर मेरा ग्रोथ प्लान है, कितना ग्रोथ प्लान है सर? और ग्रोथ प्लान है तो बहुत सही है, आप बहुत सही जगह पे काम कर रहे हो भाई, और आपका ग्रोथ प्लान नहीं है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ देखो आज के दिन में, क्योंकि देखो अभी के दिन में, अभी के टाइम की मैं एक बात बोल देता हूँ, क्योंकि मेरा एक पर्सनल स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जिस टाइम पे मैंने जब मैंने कॉलेज में पढ़ाई करता था उसी टाइम पे मैंने ट्यूशन भी मैंने शुरू किया था। और देखो कभी कभार टी शर्ट वगैरह 150 200 150 200 में आ जाते थे, ठीक है। मैं एक बार में जो पैसा मुझे मिलता था इसमें खरीद लिया, मगर जब नेक्स्ट टाइम जब फिर से मैं कोई टी शर्ट खरीदने में जाता हो, क्योंकि वही टी शर्ट मुझे और भी महंगा ज़्यादा पैसा दे के मुझे खरीदना पड़ रहा है, मगर जो मुझे मेरा जो सैलरी जो ग्रोथ प्लानिंग था इतना ग्रोथ नहीं हुआ, क्योंकि जो महीने का जो मेरा जो 1,000 1,500 जो भी बोल रहे जो भी लोग मुझे दे रहा था उस टाइम पे उतना ही देता है। ये नहीं बोल रहे तुमने तो एक साल अपने मेरे बच्चे को पढ़ाया, आपने ये लो 500 रुपया 500 रुपया ज़्यादा ले लो, क्योंकि ना कि वो दे रहे ना कि उनको भी कोई दे रहा है। तो मतलब इस तरीके से चलूँगा तो शायद, या अभी तक मैं वही चीज़ करता तो शायद वही चीज़ में और भी प्रॉब्लम में फंस जाता मैं आज। क्योंकि इसीलिए बहुत सारा लोग आजकल में जॉब तो करता है, जॉब करते करते वो पार्ट टाइम भी कुछ करने के लिए सोचता है। क्यों? क्योंकि उनको वही सैलरी से उनका सेटिस्फाइड नहीं है। तो अब क्या लगता है आपको, क्या आप क्या करोगे आपके लाइफ को लेके? क्या आपको लगता है क्या आप इसी जगह पे रहना चाहते हो, जिस जगह पे आप शुरू कर रहे हो इसी जगह पे रह के और भी ऐसे रहना चाहते हो, या इसको जगह को रह के इस हालात को चेंज करके आप आगे बढ़ना चाहते हो? आप आगे बढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली माय डियर्स मैं आपको मदद करूंगा कैसे आगे बढ़ना, और कौन सा करियर आपको चूज़ करना बहुत आसान होगा, और कौन सा करियर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, मैं आपको मदद करूंगा इस चीज़ को मैं समझाने के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप मेरे जैसा मानो, क्योंकि आज जो मैं जिस चीज़ बात करूंगा वो चीज़ आपको मदद करेगी एक अच्छा करियर को चूज़ करने में, ठीक है। तो बात आता है कि देखो सर्विस, मान लो आप लोगों से किसी में से अब जॉब की माइंडसेट, आज के इंडिया का बहुत सारा लोगों का माइंडसेट क्या है, जॉब करना, मुझे अच्छा नौकरी मिल जाएगा तो मेरा अच्छा लाइफस्टाइल बन जाएगा। सो मैं डेली आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, जॉब में क्या होता है, जॉब में एक स्टेबल इनकम दिया जाता है, जो कुछ भी हो। फॉर एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, आपको मतलब स्टोरी सुनना पसंद है तो मैं डेफिनेटली आपको स्टोरी सुनाऊंगा आज। देखो आप लोगों को शायद याद होगा, हम लोग जब बचपन में जब छोटे थे तब हम लोग एक चीज़ पसंद थे, उसका नाम है बैलून्स।
हम लोग को बहुत पसंद है, जैसे कि आज के हवा में उड़ता था ना, बहुत पसंद है, सभी को पसंद है। आप लोगों ने शायद ऐसा भी किया कि मेरा भी बहुत पसंद था उस बैलून को, गुब्बारा। और देखो जब हम लोग का जब मैं गैस बैलून जब होता है जो आसमान जैसे कि हवा में उड़ता था जब उस बैलून, तो हम लोग का मम्मी पापा हम लोग का हाथ में धागा दे देते और उसको बोलते छोड़ो मत, इसको छोड़ना मत, छोड़ दोगे तो वो मतलब चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, आपको मतलब आपका उसको पकड़ नहीं पाओगे। तो हम लोग कभी कभार घर में आते हैं, घर में आके जब मतलब घर के अंदर आके कभी कभी छोड़ भी देते। तो ये क्या करते थे, जैसे कि वो जो बैलून्स है, जो गुब्बारा है, कहाँ जाके रुकता है, हमारा जो छत वहाँ पे जाके अटक जाता है। तो हम लोग रोते थे, मेरा बैलून को मतलब नीचे ला दो, नीचे ला दो। तो कोई हम लोग का जो बड़ा लोग होता है, जो वो लोग हम लोग को मतलब मदद कर देता है नीचे लाने में। हम लोग जितनी बार उस बैलून को छोड़ देते उतना बार हम लोग घर के अंदर की बात कर रहे हो, वो मतलब सीलिंग में जाके अटक जाते हैं। सोच के देखो, ये जॉब में ऐसा होता है। कभी आपने देखा क्या, ये जो बैलून है आपका छत को फाड़ के बाहर चला गया? कभी देखा क्या? आई थिंक आपने नहीं देखा। और वही बैलून का एक बार आप बाहर जाके छोड़ के देखो, इतना दूर चला जाएगा, इतना ऊंचाई पर चला जाएगा ना, दुनिया हो उसको देखते रह जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो जॉब में क्या होता है, एक फिक्स सैलरी दिया जाता है जिसके थ्रू जितना भी हो, वो एक लिमिटेशन होता है। आप जितना भी मेहनत करो, जितना भी आपके अंदर स्किल हो, जितने भी आपके अंदर नॉलेज हो, आप इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको क्या लगता है, जो चीज़ सैलरी, जो चीज़ भी इनकम आपको अभी मिल रहा है, आपको क्या लगता है जब आपका एज बढ़ेगा, जब आपका एज बढ़ेगा आपको क्या लगता है, महंगाई भी बढ़ेगा? हर दिन महंगाई बढ़ता है। जो सैलरी आज मिल रहा है, मान लो 20,000 का सैलरी मिल रहा है आज, आप 20 साल भी अपनी जॉब करो या नौकरी करो, आपको सैलरी कितना बढ़ सकता है? 10,000, इतना ही बढ़ेगा, 30,000। आपको क्या लगता है आज से 20 साल पहले क्या था, आपको क्या लगता है? और 20 साल बाद वही 30,000 से आपका जो परिवार आपको चला पाओगे? आपको क्या लगता है? और शायद आपको चला भी पाओ। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि आपका नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपको क्या कर रहे हो। आज के दिन में नॉर्मल फ़ोन से आईफोन तक चलाया। मेरा लाइफ की मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने लैंड फ़ोन से शुरू देखा, मैंने लैंड फ़ोन जहाँ पे तार से तार मतलब जॉइन था फ़ोन के अंदर, इंटरनेट नहीं था उतना। उसके आज के मैं उसी से आईफोन तक चलाया, लाखों का मोबाइल फ़ोन आ चुका है, यूज़ कर रहे लोग। सोच के तो हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, तो उनके लिए हम लोग क्या देंगे माय डियर्स? एक बार सोच के देखो, क्या वही 30,000 से क्या उन लोगों को कुछ उसको खिला पाऊंगा या कुछ को दे पाऊंगा? सोच के देखो एक बार। वही होता है नॉर्मल जॉब में। इसलिए तो बहुत सारा लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे, वो बाद में ये बोल रहे हैं मुझे जॉब से कुछ नहीं हो रहा है, जॉब से कुछ नहीं हो रहा। आज के दिन में कोई भी बंदा जॉब करके अभी तक उसका लाइफ का हर ड्रीम को फुलफिल कर नहीं पा रहे, शायद उनका लाइफ को गुजारा कर पा रहे। शायद आप कोई भी जॉब मिल जाए तो आप बाई चांस आप लाकी हो बहुत, कि कहते तुम्हें जॉब भी तो नहीं है। क्योंकि आज के में इंडिया में 73 करोड़ लोगों का जॉब ऑलरेडी जा चुका है लॉकडाउन पीरियड में, और कितने लाखों लोगों का जॉब ऑलरेडी जा चुका है। बहुत सारा लगा, आप सुनते हो बहुत दिनों तक, बहुत जगह पे लोग बात करते हैं जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, आई नीड ए जॉब, आई नीड ए जॉब। सिर्फ आप नहीं, आप लोग तो फ्रेशर्स हो या जो कुछ भी हो, देखो फ्रेशर्स लोग को तो जॉब नहीं है, और जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हो वो लोग भी जॉब ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो सैलरी मिल रहा है वही सैलरी से नहीं चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, आप वही जगह पे जाओगे तो आपको क्या लगता है आने वाले 30 साल बाद आपका क्या हालत कैसा होने वाला है? ऐसा था नॉर्मल जॉब में। उसके बाद क्या था, स्मॉल बिजनेस। तो मान लो बहुत सारे लोगों का एक माइंडसेट होता है, मैं ना जॉब से कुछ पैसा कमाऊंगा, पैसा कमा के ऐसा कुछ मतलब कुछ अमाउंट मतलब एक साथ करके इकट्ठा करके मैं एक बिजनेस ओपन करूंगा, कुछ पैसा इकट्ठा करके मैं कुछ बिजनेस में क्रिएट करूंगा, एक छोटा मोटा बिजनेस क्रिएट करूंगा। ठीक है, ऐसा होता है माइंडसेट बहुत सारे लोगों का। और मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने ऑलरेडी देखा भी है, क्योंकि वो लोग जितना दिन तक उन्होंने पूरा मतलब ज़िंदगी भर वो मेहनत करते हैं जॉब में, और जॉब में से जॉब के बाद जब रिटायरमेंट में आ जाते हैं वो करते हैं कि छोटा मोटा स्मॉल बिजनेस ऐसा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ एक चीज़। तो बिजनेस का एक चीज़ होता है जहाँ पे होता है इन्वेस्टमेंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट के बिना आप कोई भी बिजनेस आप कर नहीं पाओगे, ये तो पक्का है। दुनिया में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं, बिना इन्वेस्टमेंट के आप कुछ कर सकते हो। ठीक है,
तो देखो बिजनेस करना तो सही है, बिजनेस करोगे तो आप अच्छे तरीके से कर पाओगे, तो एक बहुत बड़ा कुछ कर पाओगे। नहीं कर पाए तो क्यों बोल रहा हूँ आपको, देखो आज के दिन में बिजनेस का जो फंडामेंटल बहुत अपडेट हो चुका है। आज के दिन में बहुत सारे लोग आज के दिन बिजनेस का नाम बोलते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कपड़ा का शोरूम, मोबाइल फ़ोन का शोरूम, या ग्रोसरी शॉप, ऐसा कुछ मैंने बहुत कुछ नॉर्मल बेसिक चीज़ सोचता है। तो मतलब बिजनेस आज के दिन में इसी जगह पे नहीं है, बहुत आगे बढ़ चुका है आज के दिन में बिजनेस। तो अब क्या बिजनेस करोगे? बिजनेस तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, कुछ भी बिजनेस कर लो, पान का ठेला लगाओ या मतलब चाय का ठेला लगाओ या कुछ भी करो, इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। सोच के देखो, जो पैसा आप सोच रहे हो जॉब करके, जो पैसा इकट्ठा करके आप बिजनेस ओपन करोगे, तो सोच के देखो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रहा है उसी हिसाब से आप कितना पैसा सेव कर पाओगे, कितना पैसा सेव कर पाओगे जिसके थ्रू आप बिजनेस कर पाओगे। और आज के दिन में आपके एरिया पे भी एक बार बिजनेस, कोई भी बिजनेस ओपन करने के लिए, अच्छा खासा एक बिजनेस ओपन करने के लिए कितना चाहिए होगा, बस सोच के देखो, 4-5 लाख, 4-5 लाख रुपये तो मिनिममली चाहिए आज के दिन में। और आपको क्या लगता है 30 साल बाद जब जो बिजनेस आप ओपन करोगे, क्या 4-5 लाख रुपया से आपको होगा? ये 4-5 लाख की जो बात मैंने किया वो भी बहुत छोटा सा अमाउंट मैंने बताया, इससे होगा कि नहीं है मुझे भी इतना पता नहीं, मगर ना होगा, कुछ छोटा मोटा ही होगा, इतना बड़ा कुछ नहीं होगा। और बिजनेस को पैसा इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करना तो एक आम बात होता है, हर कोई करता है। मैं आज एक ऐसा तरीका दिखाऊंगा यहाँ पे बिजनेस बिजनेस पे पैसा ना लगाना पड़ेगा, मतलब बिजनेस को पैसा ना लगा के बिजनेस कर सकते हो। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस हो, अब नेटवर्क मार्केटिंग में भी ये क्या होता है, आपको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता है। जो आप जो बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, जो आप बाद में करोगे, वो आज कर सकते हो, जो पैसा ना ही लगा के, बिना पैसा इन्वेस्टमेंट करके। तो छोटा मोटा बिजनेस की बात और चीज़ मैं आपको और कुछ मैं बोलना चाहूँगा आज। देखो आज जो बिजनेस कर रहे हो, आपका एज बढ़ रहा है और आपका एज के साथ साथ आपका बिजनेस आप अपडेट नहीं कर पा रहे हो, तो अपडेट नहीं करो तो आपका बिजनेस भी डाउन, नीचे रमेगा, बिजनेस ऊपर नहीं उठेगा। सोच के देखो, आप जो छोटा मोटा बिजनेस की बात करो, आज के दिन में आपके एरिया में भी बहुत सारा लोग आज के दिन में छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं। आज के दिन में आप एक बार सोच के देखो, एक बार दिमाग में जोर लगाओ, जोर लगा के एक बार सोच के देखो, आप जिस दुकान से ग्रोसरी सामान लाते हो, बहुत दिनों से ला रहे हो, जब बचपन में था तभी से चॉकलेट से लेकर आज तक सब कुछ आप लाते हो, क्या वही दुकान अभी तक क्या चेंजेस आया है? उस दुकान में क्या चेंजेस आया? क्योंकि उनको भी तो चाहिए ना कुछ बड़ा करने का सोच था, वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनका क्या चेंजेस ला दिया? और चार ला भी दिया, कितना लोग, मतलब कितना परसेंट लोग उसको मतलब चेंजेस पर ला पा रहे हैं? सोच के देखो एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस कितना है? जो पहले मिट्टी का या टीन का घर था, जो दुकान था, अभी थोड़ा बिल्डिंग का हो चुका है, बस इतना। इससे ज़्यादा क्या, उसका उस दुकान में देखो कितने सारे लोग वहाँ पे काम किया, उसका फैमिली का, उसका पेरेंट्स ने काम किया, वो काम कर रहे, उसका बच्चे भी आज के दिन में काम कर रहे उस दुकान में बैठ रहे हैं, उसका बीवी बैठ रहा है, उसका मामी बैठा, पापा बैठा, खुद बैठा, उसका बच्चा भी बैठ रहा है आज के दिन में कभी कभी दुकान में। सभी लोगों को मिला के वो बिजनेस कर रहा है, और वो बिजनेस में सिर्फ इतना ही चेंजेस, सिर्फ पहले मिट्टी का था, अभी फिलहाल ईंट का बन चुका है, बस उतना ही फर्क। तो आपको क्या लगता है, आप उसी बिजनेस में कुछ ऐसे भी अभी खुद भी स्टार्ट करो, आपको क्या लगता है उस टाइम भी आप कुछ कर पाओगे? क्योंकि बिजनेस में होता है बहुत सारा कंपटीशन, आपको मार्केट को बीट करना पड़ेगा। और आपका सबसे बड़ा जो मार्केट होगा, आपका सबसे बड़ा जो कंपटीशन होगा, जो बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल, सोच के देखो आपका महीने की इनकम कितना होगा, जो नॉर्मल जो बिजनेस आप शुरू कर रहे हो कितना होगा? जो कुछ भी हो, आप छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, आपका तो जो बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल जो आपका जितनी इनकम करते हो उतना तो आपको सेल में दे देते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप जो बिजनेस आप करोगे सोचा, वही बिजनेस आपको और ग्रोथ कर पाओगे? नहीं कर पा रहे हो ना। तो आता है कि देखो उसके बाद मैं आपको कुछ बोलूँगा, अनस्टेबल इनकम। अनस्टेबल इनकम, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी डील है, में बहुत ज़्यादा पैसा है प्रॉपर्टी डील, मतलब आज एक दिन में आपने प्रॉपर्टी डील किया, एक फ्लैट या कुछ जायदाद आपने खरीद के बेचने के लिए अपने उन लोगों को मतलब बेच भी दिया ना, प्रॉपर्टी डील किया, तो आपको बहुत पैसा तो आया। सोच के देखो, जो आज तो आपने बेच दिया, कल क्या बेच पाओगे? या 1 साल आपने बैठा रहा तो आपको क्या लगता है जब चल पाओगे? या मान लो सीजनल बिजनेस,
देखो अभी का समय क्या चल रहा है, विंटर सीजन चल रहा है। क्या आप बस सोच के देखो, आप जो स्वेटर आपने आपने क्या खुद स्वेटर खरीदा, और आपने स्वेटर खरीदा भी है, कौन सा वाला खरीदा, फैशन वाला खरीदा या मतलब मोटा वाला खरीदा, फैशन वाला खरीदा। तो मतलब एक टाइम में अपने स्वेटर भी सेल किया, स्वेटर के भी बिजनेस किया, और पूरा साल क्या किया आपने। तो मतलब सीजनल बिजनेस में भी आपका डाउन हो रहा है। तो मतलब देखो, जब वेस्टीज मार्केट प्राइवेट लिमिटेड में ना होता है सीजनल बिजनेस, ना होता है आपका कोई रिस्क, ना होता जैसे कि फिक्स्ड कोई सैलरी, जहाँ पे आपका जॉब में जिस तरीके से होता है वो सैलरी जैसा नहीं होगा, और ना होगा आपका बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपका बिजनेस डाउन भी हो जाए ना लाइफ में, और डाउन होता नहीं है कभी कभार बिजनेस, क्योंकि इस बिजनेस में जितना दिन तक आप मेहनत करोगे कभी ना कभी ऑल टाइम आपको अपडेट होता है, ग्रोथ होता है, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, मतलब आप और भी प्रमोशन 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 देते हो, क्यूमुलेटिव होता है, जिसके थ्रू एक बार आप जिस जगह से शुरू किया वो दिन ब दिन ऊपर उठता है, और भी ऊपर, नीचे नहीं लाता, नीचे नहीं आता है। क्योंकि इसलिए तो आज के दिन बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आज के दिन में बहुत बूम कर रहा है और बहुत ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इतना ग्रोथ कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुन रहे हैं आज के दिन। शायद आप भी सुन रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आज भी बात कर रहा हूँ आपसे, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। शायद आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में दो चीज़ जानते हो, एक जान सकते हो नेगेटिव, एक जानते हो पॉजिटिव, इतना ही है। क्योंकि जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस किया वो पॉजिटिव बोलते हैं, जो नेगेटिव जो सब मतलब नेगेटिव एक्सपीरियंस किया वो नेगेटिव बोलते हैं, सिंपल बात। क्योंकि इस बिजनेस में सभी लोग नेगेटिव नहीं है, और जितने बहुत सारा लोग इसके बारे में नेगेटिव बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारा फ्रॉड कंपनी आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को फ्रॉड करके फ्रॉड बोल रहे हैं ना। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनका वो खुद पैसों के लेके काम कर रहे हैं, और खुद पैसों लेके भाग रहे हैं, और नाम दे रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग का। और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है, खुद से कभी भी आपसे कोई पैसा नहीं लेता, जिसको आपको ऑल टाइम मदद करते हैं, जिसके थ्रू आप जिंदगी भर ऑल टाइम ग्रोथ कर सकते हो। और लाइक ऐसे उसके बाद मैं बताऊंगा, जब वेस्टिज में क्या होता है, वेस्टिज में होता है लाइफ टाइम ग्रोथ होता है। क्योंकि आज जो बिजनेस आपने शुरू किया है, आज जो बिजनेस शुरू किया, शायद आपका छोटा अमाउंट से शुरू होगा। देखा आपने, जो सूरज जब उठता है, जो पहले सुबह में उठता है, देखो कितना कोमल सा होता है, जो मतलब जो धूप जब आते हैं कितना मतलब सॉफ्ट सा आता है। हम लोग सूरज को देखते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, बहुत कुछ ना। जब देखो सूरज जब दोपहर को या 12 बजे जब ऊपर आता है, तो सूरज की तरफ हम लोग देख नहीं पाते। तो इसी तरह होता है हम लोग का बिजनेस का इनकम। ना आपका इन्फ्लेशन आपको कोई मतलब इफेक्ट, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं दे पाएगा, ना आपका एज। क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपका कोई ऑल टाइम ग्रोथ 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 ग्रोथ, जिसके थ्रू आपका हर सपनों का फुलफिल कर सकता है, और कभी आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। तो देखो, बिजनेस की बात किया तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बोल रहा हूँ आज। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, देखो हमारा जो वेस्टीज बिजनेस है, वेस्टीज बिजनेस क्यों आपको चूज करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि यहाँ पे ना आपका कोई बॉस नहीं रहेगा, यहाँ पे आप आपका खुद बॉस बन सकते हो। मतलब आपको कोई ऑर्डर देने वाला नहीं रहेगा। सोच के देखो, कोई ऑफिस में क्या होता है, कोई आपको कोई काम दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं, आपका नाम लेके बोल रहे हैं ये काम करो, यस सर। आपको इस टाइम पे आना पड़ेगा, यस सर। आपको इस टाइम पे जाना पड़ेगा, यस सर। आपको अभी लंच ब्रेक मिलेगा, यस सर। आपको लंच ब्रेक नहीं मिलेगा, यस सर। आपको ऑल टाइम यस सर यस सर यस सर आपको बोलना पड़ता है। आपको कभी भी नौकरी में नो नहीं कर पाओगे, नो नहीं कर पाओगे। जो यहाँ पे आपको खुद का खुद बॉस बन सकते हो, खुद का मालिक बन सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ है इस बिजनेस पे, यहाँ पे आपका जो काम करने का जो समय है, आप खुद डिसाइड कर सकते हो आप कौन सा टाइम पे बिजनेस करोगे या कौन सा टाइम पे नहीं करोगे, कौन सा टाइम पे काम करोगे, कौन सा टाइम पे काम नहीं करोगे। क्योंकि इस बिजनेस का ओनरशिप आप हो, क्योंकि आपको इस बिजनेस में एक आईडी दिया जाता है, इसी आईडी का ओनर आप हो। इसी आईडी को आप जितना ग्रोथ कर पाओगे उतना इनकम आपका ही है, और किसी का नहीं है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वही चीज़ होता है जहाँ पे आप जिंदगी भर जितना हो सके इतना कमा पाओगे। सिर्फ आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा, सिर्फ आपको एक साथ मिल के काम करना पड़ेगा, उतना ही है। क्योंकि देखो, दुनिया में आज के दिन में कुछ भी आपका कुछ भी टैलेंट हो, मान लो आपके पास कोई आपका गाना आपका अच्छा लगता है, आपका गाना सबसे बहुत बढ़िया है, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इंडिया आइडल पे जाना पड़ेगा। आपका जो मतलब आपको जो पहचान को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए आपको इंडिया आइडल जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको लोग पहचानेगा।
और आपको अच्छा डांस आता है तो कहाँ जाना पड़ेगा? डांस इंडिया डांस। सिंपल बात। तो आपका जो डांस करने का जो कला है आपको दिखाना पड़ेगा डांस इंडिया डांस पे। मतलब चाहिए क्या? प्लेटफॉर्म। इसी तरह आपका जब कोई बिजनेस माइंडसेट आएगा तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? जैसे नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आपको आना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में भी बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जो आपको शायद पता नहीं, कितने सारे लोग फ्रॉड काम कर रहे हैं, कितने सारे लोग सही काम कर रहे हैं। सही और फ्रॉड के बीच में बहुत फ़र्क होता है, आपको पता चलेगा। जो सही प्लेटफॉर्म में कभी आपसे पैसा नहीं लेते, आपको कोई बॉस नहीं रहेगा और आपको ऑल टाइम आप खुद से आप काम करो, ऑल टाइम आप सीख के काम कर सकते हो। ये आपका फ्री ट्रेनिंग दिया जाता है जिसके थ्रू आप सीख सकते हो बिजनेस को किस तरीके से करना, और इससे आप खुद का डिसाइड से आप कुछ कर सकते हो। उसके साथ साथ आप उनका मालिक, जो आपका आईडी का खुद मालिक बन सकते हो। ऐसा नहीं है आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, कोई सिस्टम नहीं है, आपका खुद से ही सब खुद कर पाओगे कुछ। ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या होता है, यहाँ पे जो इनकम की बात होता है ना, जो नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज में जो इनकम की बात होता है ना, यहाँ पे आपका इनकम, इनका चेक आप खुद लिख सकते हो। ये आपके हाथ में है क्योंकि इस बिजनेस का मालिक आप खुद बन रहे हो। तो मतलब इस बिजनेस में आप कितना पैसा कमाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिसाइड करेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, ठीक है। मान लो आपको पानी लेना है, पानी लेना है, आप जा रहे हो समुंदर पे, ठीक है। अब सिर्फ हाथ कुछ भी नहीं लेके जा रहे हो, आप हाथ में लेके जा रहे हो। हाथ में जितना पानी आएगा उतना ही पानी ले पाओगे। आप एक कटोरा लेकर जा रहे हो, एक कटोरा भर पानी ले पाओगे। और आप एक बाल्टी लेके जाओगे तो एक बाल्टी भर पानी लेके आओगे। और आप एक मोटर, एक टेक्नोलॉजी वहाँ पे इनबिल्ट कर पाओगे तो आपको ज़िंदगी भर पानी मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे उतना पानी है जो आपको ज़िंदगी भर का प्यास आपको बुझा सकता है। सिंपल बात है। इस नेटवर्क मार्केटिंग का पावर समझो, एक बार समझने की कोशिश करो। इस बिजनेस में आज के में इंडिया पे जितने सारे लोग, बहुत सारे लोग रिच बन चुके हैं। नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड में बहुत 110 कंट्री का लोग ऑलरेडी, जितने सारे मिलीनियर बिलीनियर, बहुत ज़्यादातर मिलीनियर बिलीनियर नेटवर्क मार्केटिंग ने पैदा किया है। नेटवर्क मार्केटिंग ने पैदा किया है। जितने सारे मिलीनियर है, बिलीनियर, ज़्यादातर, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग अलग अलग काम करके भी मतलब रिच हुए। मतलब ज़्यादातर लोग किस चीज़ में रिच हुए, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू रिच बन चुके हैं। तो मतलब नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा समुंदर है जहाँ पे आप जितना बार पानी चाहते हो उतना पानी आपको मिलेगा, मगर आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको इस जगह से पानी लेने के लिए लायक हो। दिमाग लगा के, मशीन बिठा के, मशीन इनबिल्ट करके ज़िंदगी भर पानी लेना चाहते हो तो ज़िंदगी भर पानी यहाँ से ले सकते हो। आपको एक कटोरा भर पानी चाहते हो तो कटोरा भर पानी ले सकते हो, बट आपके ऊपर डिसाइड करेगा आप कितना। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, सर मेरा सैलरी कितना होगा? सर यहाँ पे कोई सैलरी पार्ट नहीं होता है। सर यहाँ पे कोई एक फिक्स्ड कोई सैलरी नहीं होता है। ये कितना ले पाओगे आप, कितना आप कमाना चाहते हो, आप ये डिसाइड करेगा। और इस जगह से आप कितना कमाना चाहते हो वो चीज़ को पहले आपको ये सीखना पड़ेगा, इस बिजनेस से किस तरीके से इनकम किया जाता है। आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नहीं सीखोगे तब कमा नहीं पाओगे, क्योंकि इस बिज़नेस में बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी, इस बिज़नेस से बहुत ज़्यादा पैसा कमा चुके हैं। क्योंकि देखो, जिनके पास जितने एक्सपीरियंस है उन्हीं लोगों से पूछो किस तरीके से इससे पैसा कमाया जा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पेट में दर्द है, ठीक है। कहाँ जाओगे आप? हॉस्पिटल जाओगे या मतलब इंजीनियर के पास जाओगे? ऑब्वियसली हॉस्पिटल जाओगे, डॉक्टर के पास। इंजीनियर के पास नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? इंजीनियर थोड़ी ना आपका प्रॉब्लम समझ पाएगा ना, डॉक्टर ही तो समझ पाएगा। तो उसी तरह आप जब इस बिजनेस से पैसा कमाने जाओगे तो आपको किसको पूछना चाहिए? जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है उसी से पूछो, जो इस तरीके से, इस बिजनेस से किस तरीके से पैसा कमाया जाता है। सिंपल बात है। और चेंज योर विजन। देखो आज के दिन में क्या होता है, सब कुछ चेंज हो रहा है। देखो सब कुछ चेंज हो रहा है, आपको पता होगा आज के दिन में प्राइस से लेकर सब कुछ चेंज हो रहा है। दुनिया में सब कुछ चेंजेस है। कोई भी चीज़, आप भी मैं भी एक जगह पे नहीं रहूँगा, ज़िंदगी भर एक जैसा नहीं रहूँगा। ऑल टाइम हम लोग सब कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। आपको पता होगा शायद एक ऐसा टाइम था, मैंने भी मतलब देखा है,
मतलब एक कैसेट था जो हम लोग जैसे कि टीवी वगैरह जो देखते थे पहले पहले में, इतना बड़ा सा कैसेट वगैरह आता था, बहुत बड़ा वाला वो काट का बॉक्स टीवी वगैरह आता था ना। उसके बाद क्या आया, सीडी वगैरह। उसके बाद क्या आया, डीवीडी। कुछ अपडेट हुआ है कैसेट से सीडी डीवीडी। उसके बाद क्या आया, अपडेट हुआ है, चेंजेस हुआ है क्या, मेमोरी, मेमोरी कार्ड वगैरह आया ना। हम लोग दुकान में जाके मेमोरी कार्ड जैसे कि लोड करके आते थे। उसके बाद कुछ चेंजेस हुआ है, क्या आया, फ़ोन में आजकल मेमोरी भी हम लोग यूज़ नहीं करते, इनबिल्ड मेमोरी आ चुका है। मेमोरी अलग से खरीदने का झंझट नहीं है। और अभी के समय में क्या कर रहे हैं, गूगल यूज़ कर रहे हैं, गूगल ड्राइव। ऑनलाइन में सब कुछ हम लोग का सेव हो रहा है ना। सोच के देखो दुनिया कितना अपडेट हो रहा है दिन ब दिन, कितना चेंज हो रहा है। इसी तरह हम लोग का कमाने का तरीका और हमारा सोचने का तरीका और हमारा काम करने का तरीका हम लोगों ने चेंज नहीं किया तो बहुत दिक्कत आ सकता है। मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, आपको चेंजेस के बारे में और एक चीज़ बात कर देता हूँ। आपको शायद याद होगा, एक टाइम था हम लोगों ने जब बैंक में जाते थे, 3 लोग बैठा करते थे बैंक में, एक पैसा लेते थे, एक पैसा देते थे, और एक बंदा मतलब पैसों का जो पासबुक में लिख के देते, आपने कितना पैसा लिया, कितना पैसा दिया, सब कुछ मतलब हिसाब किताब रखते थे ना, आपका पासबुक में लिख के देते हैं। आज के दिन में देखो वो लोग कहाँ है, उन लोगों का काम कौन कर रहा है आज के दिन में, एटीएम मशीन वगैरह कर रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ चुके हैं। और आज के दिन में वो भी नहीं, काम नहीं चाहिए। आज के दिन में हम लोग ऐसे भी तो बैंक में नहीं जाते, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। सोच के देखो एक बार, दुनिया कहाँ से कहाँ तक आ चुका है। सोच के देखो, हम लोग अभी भी जो जॉब के लिए, जॉब के बारे में सोच रहे हैं, जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, क्या जॉब है? और जॉब है तो देगा कौन? गवर्नमेंट तो डायरेक्ट मना ही कर दिया। और रह गया क्या, कौन? पब्लिक जॉब, प्राइवेट जॉब। तो जाओ ना प्राइवेट जॉब में। देखो जब प्राइवेट जॉब में जाओगे आपको बोलेगा आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप तो फ्रेशर्स हो, आपका फ्रेशर्स का और क्या एक्सपीरियंस होगा। सोच के देखो, फ्रेशर्स का क्या एक्सपीरियंस होगा, उस टाइम आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो क्या करोगे? बिजनेस, बिजनेस करने जाओगे तो पैसा चाहिए होगा, कितने पैसा, लाखों पैसा चाहिए होगा। और बिजनेस भी कर भी लोगे, आपको कंपटीशन देना पड़ेगा कोई बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल के साथ, जो आप टिक नहीं पाओगे, क्योंकि वो लोगों ने इतना एम्पायर खड़ा करके रखा ऑलरेडी, जो उसके साथ टिक भी नहीं पाओगे। शायद आपको पता होगा बहुत कुछ बंद हो रहा है ना। जिस जगह पे एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल खुल गया ना, उसका साइड बेड में देखो दुकान वगैरह वो खत्म हो रहा है, नॉर्मल वही दुकान नहीं जा रहे हैं लोग। क्यों? शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं। शॉपिंग मॉल में बहुत डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत मतलब बहुत कुछ मिल रहा है ना एक्स्ट्रा, जो नॉर्मल दुकानदार नहीं दे पाते हैं ना। तो इसीलिए बोलते हो, मतलब इसीलिए बोलते हो सब कुछ चेंज हो रहा है, तो आप भी खुद का चेंज करो। तो मैं आपको बताऊंगा क्यों आपको वेस्टीज मार्केट को चूज करना चाहिए, और आपका करियर में वेस्टीज को आपको जगह देना पड़ेगा। क्यों? आपको एक चीज़ बोल देता हूँ। पहला बात है, वेस्टीज को चूज करने से पहले मैं आपको 5 चीज़ बताऊंगा, जो हमारा कंपनी के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, मार्केटिंग और एजुकेशन सिस्टम के बारे में। देखो कंपनी के बारे में जब बात करूंगा, जैसे कि हमारा कंपनी एज ए बहुत स्टेबल बिजनेस है और बहुत ग्रोइंग कर रहे हैं आज के में। और ये बिजनेस 79% हार में ग्रोथ कर रहे हैं, और ये 17 साल से ये ग्रोथ कर रहे हैं। 17 साल से 79% की हार से ग्रोथ कर रहा है हर साल। और ये बिजनेस में देखो ऐसा चीज होता है, जिस जगह से ग्रोथ हो रहे हैं ना, उसी जगह से आपका भी ग्रोथ बन सकता है। क्योंकि देखो एक कहावत है, जिस जगह पे अच्छे कुछ चल रहा है, जैसे कि मान लो जो हम लोग नदी में क्या होता है, जब जगह जिस तरीके से बह, जैसे कि नदी का पानी जा रहा है, आराम से उसी जगह से जाना चाहते हो, तो आपको पानी में तैरना, मतलब ऐसे तैर जाओ, बस ऑटोमेटिक आपको उसी जगह पे लेके जाएगा। सिंपल, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब बिजनेस इतना ग्रोथ कर रहा है, तो डेफिनेटली आप उसी जगह पे आओगे तो आप भी ग्रोथ कर पाओगे। ये 100% चांसेस है आपके लिए। क्योंकि देखो आज के में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बूम पे है, क्योंकि KPMG की हिसाब से, जैसे कि इस बिजनेस में जैसे कि बहुत ग्रोथ करने का चांसेस ऑलरेडी ने बोला, आप गूगल में जाके भी सर्च करके देख सकते हो। उसी के साथ साथ जो हमारा बिजनेस में, जैसे कि आज के में 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आ चुके हैं हमारे प्लेटफॉर्म में, जो हमारा कंपनी में वेस्टीज में। और आज के में ऑल ओवर इंडिया पे 50 से ज़्यादा ब्रांच ऑफिस है, जिसके थ्रू आप मतलब आराम से बिजनेस कर पाओगे। और आपके एरिया पे और हर एक जगह पे जैसे कि 10,000 से भी ज़्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर है, जिससे आपको बिजनेस करने में बहुत आसानी होगा।
ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए रेडी है। सोच के देखो, जो बिजनेस करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको खड़ा करना पड़ेगा, एक बड़ा नेटवर्क है, नॉट बड़ा बिजनेस करने के लिए आपको ये चीज़ ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा रहा है पहले से, जिससे आप आराम से बिजनेस कर पाओगे। जैसे कि आज के इस बिजनेस नॉट ओनली इंडिया, ऑलरेडी 7 कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं। सीखिए, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप आपके एरिया पर रह के फॉरेन कंट्री में कैसे बिजनेस को बिल्ड कर पाओगे। सोच के देखो, आप जिस जगह पर रह रहे हो उसी जगह पर रह के दुबई पे बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, घाना पे बिजनेस बिल्ड कर रहा हो, क्योंकि मैं पर्सनली घाना में बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, नेपाल में कर रहे हो, बांग्लादेश में कर रहे हो, बहरीन में कर रहे हो। सोच के देखो, आप नॉर्मल कोई बिजनेस करते हैं तो आप उसी जगह पे बिजनेस बिल्ड कर पाते हैं? ये सुन नो, डेफिनेटली आपका आंसर होगा नो, क्योंकि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आपका बिजनेस को वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक्सपेंड कर पाओगे। ऑलरेडी सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, आपका आईडी को ग्रोथ करना पड़ेगा, आपका आईडी को ग्रोथ करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ प्रोडक्ट की बात करें तो ये हमारा एक पहला बिजनेस है, जो पहला वेस्टीज ही है जो इंडिया में पहली बार जो सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी पर हम लोग का जो एक ट्रेनिंग लाया, जो हम लोग का जो हेल्थ को लेके बहुत इंपॉर्टेंट सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, ठीक है। ये बहुत बढ़िया सेमिनार सेशन होता है जो प्रोडक्ट के लिए मतलब बोला जाता है, जिस प्रोडक्ट के थ्रू आपका हेल्थ को और भी नरिशमेंट कर सकते हो, जिसके थ्रू आपका हेल्थ का कोई भी इशू ना आए, कोई प्रॉब्लम्स ना आए। और हमारा प्रोडक्ट वर्ल्ड फेमस है और जीएमपी हलाल सर्टिफाइड भी है, बहुत कुछ सर्टिफाइड भी है हमारा प्रोडक्ट। उसी के साथ साथ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक बार आप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली मैं गारंटी आप बार बार आओगे। ऐसा एक प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट उसके साथ साथ आपको जैसे कि जिस प्रोडक्ट का रेंज है उसी रेंज के हिसाब से आपको हाईली इफेक्टिव प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, जिसके थ्रू आप नॉर्मली आप इंडिया में रह के इंटरनेशनली प्रोडक्ट आप यूज़ करने के मौका मिलेगा और जिसकी क्वालिटी सोच के देख सकते हो। उसी के साथ साथ आपको इसी के साथ साथ प्रोडक्ट यूज़ करने के साथ आपको बहुत बड़ा इनकम जनरेट करने का भी आपको मौका मिल रहा है इस बिज़नेस के थ्रू, सोच के देखो। और अभी प्रोडक्ट की बात मैं कर लेता हूँ। देखो, प्रोडक्ट की बात कर लेते हो तो इतना बड़ा प्रोडक्ट है, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट सब कुछ जीएमपी सर्टिफाइड है, गुड मैन्युफैक्चरिंग, हलाल सर्टिफाइड है, जो उसके बाद हलाल सर्टिफाइड एफडीए अप्रूव्ड है। और हमारे पास ऐसा भी कुछ प्रोडक्ट है जैसे कि नोनी और स्पिरुलिना, जो एवरी मंथ सेल होता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेल होता है। जो ऐसा होता है, बहुत कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो हम लोग कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसके थ्रू आपको जो बाजार से जितनी मतलब आपको कोई चांसेस नहीं है इस प्रोडक्ट का कोई डुप्लीकेट होने का। मतलब आपका जो प्रोडक्ट जो वन टाइम जो आप जब पहली बार आप जो हाथ में लेते हो तभी एक ह्यूमन टच में आता है, ऐसा एक प्रोडक्ट है। मतलब सभी प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है और मशीन से बनाया जाता है, मतलब कोई ह्यूमन का टच नहीं होता है प्रोडक्ट के अंदर, मतलब इतना मतलब ध्यान से बनाया जाता है प्रोडक्ट। उसी के साथ साथ मैनेजमेंट की बात करें तो ये जो हमारा जो मैनेजमेंट जो हमारा बिजनेस जिन्होंने शुरू किया, उनका 20 साल का एक्सपीरियंस था जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, उसके बाद ही वेस्टीज को उन्होंने लॉन्च किया है। उसी के साथ साथ ये बिजनेस है ISO सर्टिफाइड है। उसी के साथ साथ हम लोग प्रोडक्ट्स एंड क्वालिटी सर्विस के ऊपर हम लोग बहुत मतलब स्ट्रीट है। उसी के साथ साथ हमारा प्रोडक्ट हादसा, हमारा बिजनेस हादसा के मेंबर है और ISE एक्सीलेंस सर्टिफाइड है हमारा प्रोडक्ट, और भी बहुत कुछ सर्टिफिकेट हम लोग को मिल चुका है। बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, बेस्ट CEO ऑफ द अवार्ड, और भी बहुत कुछ सर्टिफिकेट आप मिल चुका है हमारे बिजनेस को। अब मैं आने वाले दिनों में आप लोगों को वो चीज़ शेयर करूँगा। और मार्केटिंग की बात कर लेते तो हमारा एक ऐसा एक मार्केटिंग है जो बहुत सारा लोग जितने सारे बिजनेस करते हैं उससे बहुत बेहतरीन मार्केटिंग प्लान है, जहाँ पे आप हर महीने में ग्रोथ होता है, आपका हर महीने में आपका ग्रोथ होता है। उसी के साथ सब लोग उसी बिजनेस के थ्रू उनका लाइफस्टाइल को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। उसका बात करने का तरीका, स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, और भी बहुत कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत कुछ, कम्युनिकेशन स्किल और भी बहुत कुछ के ऊपर आपको एजुकेशन और भी बहुत कुछ आपको मिल सकता है। और उसी के साथ साथ हम लोग का इस बिज़नेस के जैसे कि नेक्स्ट 30 डेज जैसे कि हम लोग का ऐसा हो सकेगा जैसे कि हमारा बिजनेस फ्यूचरिस्टिक, मतलब जो प्रोडक्ट है फ्यूचरिस्टिक, जो मतलब आने वाले दिनों में भी हमारा बिजनेस में कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा एक मार्केटिंग प्लान है। और वर्ल्ड में एक ऐसा एक मार्केटिंग प्लान है जहाँ पे आपको ऑल टाइम ग्रोथ,
मतलब यहाँ पे आपका ऐसा कोई चांसेस नहीं है जहाँ पे आपका ग्रोथ कोई रोकेगा, ठीक है। और एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हम लोग बात करते हैं। हम लोग सिखाते हैं उन लोगों को जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, और सिखाते वही बात जो वो भी बिजनेस करके उनका लाइफ को और भी अच्छे तरीके से कैसे करें। सो माय डियर्स, इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कोई भी लोग ऐसे ही कर सकता है। सब कुछ सीखना पड़ता है, क्योंकि मैंने भी पहले उनको बिजनेस को करना नहीं आता था। मैंने सीखा इस बिजनेस को, अभी भी सीख रहा हूँ और आने वाले दिनों में भी सीखूंगा। सीख के बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। तो मतलब आपको ऑल टाइम आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और आपको बहुत ऑल टाइम आपको लर्निंग प्रोसेस में रहना पड़ेगा। आपको सीखते रह जाओगे, और ज़्यादातर हम लोग एजुकेशन के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हैं, जिसके थ्रू हम लोग बिजनेस को और भी अच्छे तरीके से बिल्ड कर पा रहे हैं, ठीक है। और क्यों हम लोग को जैसे कि देखो, अभी जो मैं बात करने वाला हूँ एक नॉर्मल बिजनेस, जो नॉर्मल बिजनेस नहीं है, नॉर्मल जॉब में और वेस्टेज बिजनेस में इनकम का फ़र्क कितना होता है। नॉर्मल जॉब और बिजनेस में क्या फ़र्क होता है। मान लो आपने कोई जॉब कर रहे हो, कुछ भी जॉब कर रहे हो, अपने 25 साल उम्र में आपका जॉब मिल चुका है, आपका 25 साल से आपने 60 साल तक आपने जॉब किया, तो मतलब अप्रोच 35 ईयर तक आपने जॉब किया। तो इस हिसाब से देख सकते आप लोगों का इनकम कितना आ सकता है। देखो, टाइम स्पेंड आपने 8 घंटा करके भी आपने कोई जॉब पे अपने टाइम दिया, कितना दिन दिया, 300 दिन, क्योंकि एक साल में 365 जैसे ऐसा डे होता है ना, तो मैं उस डे को मैं कट कर देता हूँ, क्योंकि आपका छुट्टी वगैरह बहुत कुछ होता है ना, तो वो चीज़ को मैं कट करता हूँ। मैंने अपने वर्किंग डे सिर्फ 300 डे आपका कर लेता हूँ। आपने कितना साल आपने मेहनत किया, 35 ईयर्स आपने मेहनत किया, तो 8 इंटू 300 इंटू 35 को हिसाब लगाया तो आपका इनकम, आपका जो आवर होता है, कितने घंटे आपने मेहनत किया, 48,000 आवर आपने मेहनत किया। क्योंकि कहावत है, आपने जितना मेहनत करोगे उतना आपका इनकम आएगा। इस दुनिया में टाइम से पैसा आता है, मतलब जितना घंटा आप मेहनत करोगे उसी से आपका इनकम आ रहा है। और इसी हिसाब से आपका इनकम कितना है, मान लो अप्रोक्स आपका इनकम, मान लो इस हिसाब से आपका 20,000 भी आपका इनकम आ रहा है। कितना आ रहा है, 20,000 का महीने का आ रहा है। तो 20,000 इंटू 12 मतलब एक साल में, इंटू 35 साल में आपका जो आपका इनकम आएगा आपका 84 लाख आपका इनकम। देखो 84 लाख सुन के बहुत मज़ा आ रहा है ना, ये एक साथ सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है। ये एक साथ नहीं आएगा आपका, ये आपको ऑल टाइम आपको हर महीने में आ रहा है। मतलब टोटल 84 लाख आपको, टोटल 84 लाख आपका हर महीने में आ रहा है, मतलब 20,000 करके, ठीक है। इस हिसाब से आपका उसी को देखो यहाँ पे डिवाइड किया तो आपका पर घंटा, तो मतलब पर आवर में आपका कितना इनकम मिल रहा है, मतलब पर आवर 100 रुपीज़, मतलब एक घंटे में आपको इस हिसाब से 100 रुपया कमा रहे हो। तो इस वेस्टेज में क्या होता है, आपको पता होगा, वेस्टेज में पहले दिन में आते उतना अच्छा खासा इनकम नहीं होता है, सभी को पता होगा। और जितने सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग इसी जगह पे छोड़ देते हैं क्योंकि इनकम नहीं आ रहा है, मेहनत तो कर रहा हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आपने जो मेहनत कर रहे हो, मान लो 5 साल मेहनत की इस बिज़नेस में, 5 साल मेहनत किया, इतना समय नहीं लगता है। 5 साल मेहनत करके आपने क्राउन डायरेक्टर लेवल अचीव किया, और क्राउन डायरेक्टर की लेवल मिनिमम की इनकम भी मैं करूँ ना 1 लाख या 1 लाख से भी ज़्यादा आता है, तो फिर भी मैंने 1 लाख पका के रखा। 1 लाख रुपया आपने 12 महीने तक आपने कमाया, तो 12 महीने तक मतलब 1 साल में, 1 साल को मैंने 30 साल तक मैंने किया, क्योंकि वो जो 5 ईयर मैंने वो जो अपने ऐसे ही मेहनत किया, आपका कोई तो इनकम नहीं है ना, उसको मैं ज़ीरो इनकम पकड़ लेता हूँ, उसको माइनस कर दो, आपका 30 साल में कितना आया, 3 करोड़ 60 लाख, 3 करोड़ 60 लाख आ रहा है, पूरा आपका ज़िंदगी में आ रहा है। सोच के देखो, 1 लाख रुपया करके भी आ रहा है। इस बिज़नेस में 1 लाख रुपया करके आपको हर महीने में नहीं आएगा, वो दिन ब दिन बढ़ता है, आपने देखा होगा या जानते होगे।
टोटल वर्किंग आवर्स की बात कर ले तो आपको 5 घंटे करके भी मेहनत किया। देखो इस बिज़नेस में मैंने आपको पहले भी बोला, आपका कितना समय आप मेहनत करोगे, कितना समय काम करोगे, आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना करना पाओगे, कितना समय तक आप कर पाओगे। तो इस हिसाब से मैं 330 डे, क्योंकि इस बिज़नेस आपका बिज़नेस होगा, आपके हिसाब से आपने किया होगा। तो ये कभी कभार हम लोग संडे को करते हैं, कभी कभार आपको हम लोग रात को भी हम लोग काम करते हैं, कभी कभार वो आपका ऊपर डिपेंड करता है ना, ये आपके ऊपर सब कुछ। तो इस हिसाब से मैंने 330 डे लिया। तो 5 साल तक आपने मेहनत किया, तो 5 साल तक आपने कितना घंटा काम किया, 8250 आवर्स आपने काम किया। और उसी को जो इनकम आया उसी को हम लोगों ने घंटे से, जैसे कि जितने आवर आपने काम किया उसी से डिवाइड किया, तो आपको पर आवर में आपका 4363 आया। तो मुझे बताओ माय डियर्स, आपको कौन सा इनकम आपको पसंद है? पर घंटा पर आवर आपको 4000 या पर आवर 100? तो माय डियर्स आप ही बताओ कि आपके लाइफ में वेस्टेज क्यों बहुत इम्पोर्टेंस है, आप शायद समझ पाए हो। तो बस इतना है, क्योंकि ज़िंदगी आपका है और सोच भी आपका है, क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, करेगा भी है, मगर आज आपको समझ में नहीं आया तो मुझे नहीं लगता है आपको मतलब और भी मतलब समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखो इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया, क्योंकि ऐसा एक बिज़नेस है जहाँ पे आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिना इन्वेस्टमेंट करके भी आपको इतना कुछ आ रहा है। सो माय डियर्स, अब एक बार सोच के देखो, जो इन्वेस्टमेंट करके लोग कमा नहीं पाते, जो यहाँ पे बिना इन्वेस्टमेंट करके भी कमा पा रहे हैं। ठीक है, तो माय डियर इतना ही था जो आज का जो वीडियो। तो थैंक यू सो मच। तो हम लोग कोई और दिन मिलते हैं कोई नया वीडियो को लेके, ठीक है।